बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। सबसे पहली बात जो इस लॉ को पढ़ने के बाद जहन में आती है कि अगर ए बी का होल इनवर्स है तो ये ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल क्यों नहीं है, इसको बी इनवर्स ए इनवर्स क्यों लिखा गया है। यानी इसको होना चाहिए था ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स होना चाहिए। तो ये ए इनवर्स बी इनवर्स के इक्वल क्यों नहीं है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल क्यों है, यानी इसका जो ऑर्डर है उसको चेंज क्यों कर दिया गया है राइट साइड पे। इसको गलत साबित करने के लिए हम रियल लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे जो रियल लाइफ में हम मुख्तलिफ एक्शंस करते हैं, अगर हम उनको मैट्रिसेस कंसिडर कर लें, दो एक्शंस मैं ले रहा हूँ। लेट्स से एक एक्शन जो है कि मैं यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ूँगा और इस एक्शन को रीडू करना हो यानी इसका इन्वर्स लेना हो तो फिर जाहिर है एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्शन 1 या मैट्रिक्स ए। और जो दूसरा मैट्रिक्स बी है या सेकंड एक्शन है वो इस तरह ले लेते हैं कि मैं यहाँ से टर्न करता हूँ लेफ़्ट की तरफ, तो ये सेकंड एक्शन हो गया। तो इसका जो इन्वर्स होगा यानी इसको अनडू करना पड़ेगा, तो टर्न राइट करना पड़ेगा मुझे, तो ये एक्शन बी का इन्वर्स हो जाएगा या मैट्रिक्स बी का इन्वर्स हो जाएगा। अब जब हम इन दोनों को एक साथ करते हैं, अगर पहले मैं एक्शन 1 लूँ यानी स्टेप फॉरवर्ड करूँ, एक कदम आगे जाऊँ और उसके बाद सेकंड एक्शन लूँ यानी बी, तो टर्न लेफ़्ट करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड एक्शन बी। अब जब हम इसको रिवर्स करेंगे यानी इन्वर्स करेंगे, तो अगर पहले मैं ए इन्वर्स कर लूँ यानी एक स्टेप पीछे चला जाऊँ और उसके बाद बी इन्वर्स करूँ, तो मैं तो किसी और जगह पर पहुँच जाऊँगा, यानी उस जगह पर नहीं होऊंगा जहाँ से स्टार्ट लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से स्टार्ट लिया जाए और एक्शन 1 एक कदम आगे बढ़ने को कहते हैं, यहाँ पहुँचा जाए और फिर एक्शन 2 किया जाए यानी टर्न लेफ़्ट किया जाए, तो फिर इनको अनडू करने के लिए यानी इनके इन्वर्स लेने के लिए बी इन्वर्स पहले लेना पड़ेगा, यानी पहले मुझे टर्न राइट करना पड़ेगा और उसके बाद ए इन्वर्स यानी एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, तो फिर मैं ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँचूँगा। तो यही हाल मैट्रिसेस का भी है कि अगर आप ए बी का होल इन्वर्स लें तो आपको पहले बी इन्वर्स लेना पड़ेगा और बाद में ए इन्वर्स लेना पड़ेगा, यानी ए बी होल इन्वर्स इज़ नॉट इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स, रादर इट इज़ इक्वल टू ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं रियल लाइफ में से ही कि फ़र्ज़ करें आप सुबह तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप अपनी सॉक्स पहनते हैं, जुराबें पहनते हैं। ये एक्शन 1 हो गया या फर्स्ट मैट्रिक्स ए हो गया। फिर आप शूज़ पहनते हैं, ये सेकंड एक्शन हो गया या मैट्रिक्स बी हो गया। और उसके बाद उन शूज़ के जो तस्मे हैं उनको टाइट करते हैं, बांधते हैं, तो ये एक्शन 3 हो गया। अब जब आप इन तमाम एक्शंस को अनडू करेंगे यानी इनका इन्वर्स लेंगे, तो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स सी था यानी तस्मे बांधे थे उनको अनटाई करना होगा, खोलना होगा। फिर जो सेकंड एक्शन आपने किया था बूट्स पहनने का उसको अनडू करना होगा यानी बूट्स उतारने होंगे। और जो सबसे पहला काम किया था जुराबे पहनने का उसको सबसे एंड पे आपने अनडू करना होगा या उसका इन्वर्स लेना होगा। तो सेम यही सिचुएशन है कि मैट्रिसेस में भी कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इन्वर्स लें तो वो इक्वल होगा बी इन्वर्स मल्टीप्लाई बाई ए इन्वर्स। और अगर 3 मैट्रिसेस हों ए बी सी और उन सब का इन्वर्स हो तो फिर ये इक्वल होगा सी इन्वर्स बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स। अब आइए इस रूल को हम अलजेब्राइक मेथड से विदाउट यूजिंग एक्चुअल मैट्रिसेस प्रूव करते हैं। हमें जो गिवन रूल है वो है ए बी होल इन्वर्स ये इक्वल होना चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। मैट्रिसेस के बारे में हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होता है, यानी ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई होता है। या अगर ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल होता है। इसी तरह से जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसको जिस मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे ये उसको कुछ नहीं कहता, आंसर में वही रिजल्ट आता है। यानी आई मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ए या ए मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू ए
या आई मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आंसर में आता है। और कोई मैट्रिक्स और उसका जो इन्वर्स है उनका प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। अगर ये जो हमारे पास रिजल्ट उसने दिया है इसकी दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई कर दें ए बी से, यानी लेफ्ट साइड इसकी है ना ए बी होल इनवर्स, इसको भी मल्टीप्लाई ए बी कर दें, और इस तरफ है बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको भी ए बी से मल्टीप्लाई कर दें। अब होगा क्या, जो लेफ्ट साइड है ए बी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी ए बी एक मैट्रिक्स है और ए बी इन्वर्स एक और मैट्रिक्स है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो तो इस रूल के मुताबिक वो तो इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, यानी लेफ्ट साइड पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा। अब राइट साइड पे देखें तो इसमें ये जो दो मैट्रिक्सेस हैं बी मल्टीप्लाई बाई बी इनवर्स, अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर दें, इधर ए है इधर ए इनवर्स है और बीच में इन दोनों का अगर प्रोडक्ट ले लें बी बी इनवर्स तो ये इक्वल हो जाएगा आई के, यानी कि बी टाइम्स बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर ए को इस आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए ही रहेगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है उसके इन्वर्स से, तो ए को जब आप ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट दोबारा आई आएगा, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, उसका रिजल्ट भी आई था, इसका आंसर भी आई आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी ये जो रिजल्ट है ये प्रूव्ड हो गया कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। क्लियर? ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।